हरि ओम नमो नमः। कुमार संभवम, कालिदास, महाकवि कालिदास विरचित ये महाकाव्य। इसमें 17 सर्ग हैं और एक और काव्य है कालिदास जी का, महाकाव्य है। कौन सा? रघुवंशम। उस रघुवंशम में कितने हैं? 19 सर्ग। तो ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 2 महाकाव्य ग्रंथ हैं, एक कुमार संभवम, दूसरा रघुवंशम। तो इसमें मंगलाचरण है, प्रथम सर्ग। हम प्रथम सर्ग पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें इसका मंगलाचरण किए हैं कालिदास जी ने। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। ये मंगलाचरण। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। इसका अन्वय क्या है? तो इसका अन्वय है, ये हिमालय के बारे में बताया कि हिमालय कैसा है। तो उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में है। उत्तरस्याम दिशि यानी कि उत्तर दिशा में। देवतात्मा, देवा, देवः आत्मा, यस्य, लेकिन सा देवात्मा। देवात्मा है अर्थात जिसकी आत्मा देव है कि नहीं? ऐसा हिमालय पर्वत है जिसकी आत्मा क्या है? इसका मतलब है कि उसमें कौन निवास करते हैं? देव। तभी ना वो देवात्मा होगा। तो देवात्मा, देवा आत्मा, यस सा देवात्मा। देव ही जिसकी आत्मा है, ऐसा वो क्या है? हिमालय नाम का पर्वत है। देवात्मा हिमालय, समझे कि नहीं? अर्थात देवाधिष्ठिता हिमालय है कि नहीं? देवात्मा का अर्थ क्या है? देवाधिष्ठिता है हिमालय। ठीक है भैया। देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। और क्या है वो भैया? तो नगाधिराजा है। हिमालय नाम अस्ति, नगाधिराजा है वो। हिमालय कैसा है? नगाधिराज। नगाधिराज नगा नाम पर्वता नाम अधिराज, अधिराजा यानी कि स्वामी, राजा, सम्राट। समझे कि नहीं? वो क्या है? पर्वतों का अधिराज है, सम्राट है, राजा है, स्वामी। समझे कि नहीं? तो नगा नाम पर्वता नाम अधिराजः सम्राट स्वामी वर्तते। कहा? हिमालय। हिमालयो नाम अस्ति, लेकिन हिमालय नाम का है। तो इतना अन्वय समझ लेना। ऊपर वाली समझ गए कि नहीं? उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा नगाधिराजः हिमालयो नाम अस्ति, है कि नहीं? नीचे वाले का भैया इसका आप अर्थ भी समझ गए प्रायः। नीचे वाले का पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य। पूर्वापरौ, पूर्वश्च अपरश्च इति पूर्वापरौ। पूर्व और अपर। पूर्व होता है पूर्व दिशा और अपर माने पश्चिम दिशा। तो पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि, है कि नहीं? तोयनिधि, तोय निधि, तोयस्य निधि या तोया नाम निधि, तोय निधि यानी जल का। तोय कहते हैं जल को, निधि माने कहते हैं उसका भंडारण। तो भंडार यानी कि तोय निधि का मतलब कौन हो गया? जल का भंडार कौन है? तो तोय निधि का अर्थ क्या हो गया? सागर, समुद्र, है कि नहीं? तो सागरा, तोय निधि सागर। तम तोय निधिम अब वगाह्य, प्राप्त करके, है कि नहीं? विस्तार माने तोय निधि तक क्या है? फैला है। विस्तृतम वर्तते, कहा? हिमालय। समझे कि नहीं? तोय निधि यानी समुद्र तक क्या है? वो फैला है, विस्तृत। कहाँ के समुद्र तक? कहा भैया पूर्वापरौ, पूर्व से लेकर के कहाँ तक? पूर्वापरौ, पूर्व से लेकर क्या है? वो फैला हुआ है। समझे कि नहीं? और पृथिव्या मानदंडा इव स्थिता वर्तते। स्थिता अस्ति, अस्ति माने वर्तते। कहा भैया अस्ति जो है व्यक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। तो
पृथिव्याः यानी भूमे, पृथिव्याः भूमे मानदंडः यानी मापक दंडः, मापक दंड के समान, नापने वाले दंड के समान वह क्या है, स्थितः वर्तते, है कि नहीं, वो स्थित है, स्थितः अस्ति, ये स्थितः वर्तते, स्थित है, ठीक है ना भैया। तो ये इसका विग्रह और व्याख्या दोनों हो गई है। एक बार और बोल देता हूँ, उत्तरस्याम दिशि, व्याख्या बोल दे रहा है, उत्तरस्याम दिशि यानी उत्तर दिशा में, देवतात्मा अर्थात देवाधिष्ठिता, देवात्मा का अर्थ क्या है, देवाधिष्ठिता, नगाधिराजा पर्वतानाम अधिराजा सम्राट राजा, हिमालय नाम अस्ति, हिमालय नाम का है, पूर्वापरौ, पूर्वापरौ, पूर्वापरौ तोय निधि वगाह्य, पूर्वापरौ तोय निधि वगाह्य, पूर्वापरौ तोय निधि के विशेषण है, पूर्वापर जो तोय निधि है यानी समुंदर है वहाँ तक विस्तृत है, कौन, हिमालय, समझे कि नहीं, पूर्वापरौ तोय निधि वगाह्य, है कि नहीं, विस्तृतम वर्तते, और भूमे पृथिव्याः यानी भूमे है मानदंडः इव स्थितः अस्ति, पृथ्वी के मानदंड यानी मापक दंडः इव स्थितः वर्तते, स्थितः अस्ति, ठीक है ना। तो इसका व्याख्या कर ले। अब चलते हैं हम लोग दूसरे श्लोक में। दूसरा श्लोक है, यम सर्वशैलाः परिकल्प्यवत्सम्, यम सर्वशैलाः परिकल्प्यवत्सम्, मेरौ स्थिते दोग्धरिदोह दक्षे, मेरौ स्थिते दोग्धरिदोह दक्षे, भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च, भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च, पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीं, पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीं, ये बड़ा ही अच्छा श्लोक है। पृथु नाम के राजा थे, उन्होंने अपने प्रजा के दारिद्र्य को दूर करने के लिए धरित्रीम यानी पृथ्वी को दुदहु अदुहन, दोहन किया, समझे कि नहीं, दोहन किया था, पृथ्वी में जितने रत्न थे उनको सबको निकाला गया। अब सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने से दारिद्र्य दूर हो सकता था इतने रत्नों को निकाला गया, है कि नहीं, दुदहु दोहन किया, है कि नहीं, दोहनम कृतवान, किसका दोहन किया, धरित्रीम, धरित्रीम माने पृथ्वीम, धरित्रीम पृथ्वी, दुदुहु यानी अदुहन, दोहनम कृतवान, ठीक है भैया, दोहनम कृतवंत, ठीक है भैया, कौन, पृथुपदिष्टाम, पृथु राजा के द्वारा उपदिष्ट जो पृथ्वी है कि नहीं, धरित्री है, उसका क्या किया, दुदुहन किया गया, माने दोहन किया गया, ठीक है भैया, पृथुपदिष्टाम धरित्रीम दुदुहु, है कि नहीं, पृथु के द्वारा जो उपदिष्ट धरित्री है उसको दुदुहु अदुहन, दोहनम कृतवंतः, ठीक है भैया। यम किसके द्वारा दोहन किया, किसके दोहन किया, तो कहा यम सर्वशैला, अन्वय उन्वय हम बताएंगे लास्ट में, पहले अर्थ समझ लो, अर्थ समझ लोगे तो अपने आप अन्वय आपको लगने लगेगा है, इसलिए पहले थोड़ा सा अर्थ समझ लो, हम बता रहे हैं क्रम से, लास्ट में हम अन्वय भी बता देंगे, ठीक है भैया। हाँ, तो फिर कहा यम सर्वशैला, किसके द्वारा किया भैया, कौन दूहा, है कि नहीं, कैसे, उसमें बछड़ा कौन था, जैसे गाय को दूहा जाता है तो दूहने वाला गोप होता है कि नहीं, और वत्स होता है, और गाय होती है, कहे, और दूध होता है जिसका दोहन किया गया, ये सब होते कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी कौन वत्स था, कौन दूहने वाला था, कौन गोप था, और किसको दूहा गया, और क्या निकला, दूध, दूध क्या था, लेकिन क्या मिला, समझे कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ यहाँ भी बताया जाएगा। तो कहा यहाँ जो वत्स था
वो वत्स हिमालय था। कौन था? हिमालय क्या था? वत्स। वत्स बछड़ा, बछड़ा कौन था? और दोहने वाला कौन था? मेरऊ। दोह दक्षे मेरऊ, है कि नहीं? दोहन में दक्ष कुशल जो मेरु पर्वत था वो क्या था? दोग्धा था, है कि नहीं? दोग्धरी अवस्थिते, स्थिते अवस्थिते, है कि नहीं? दोग्धा के रूप में वो स्थित था, समझे कि नहीं? और वो मेरु कैसा था? दोह दक्षे मेरऊ, दोहन में जो दक्ष था, कुशल था, निपुण था, ऐसा मेरु पर्वत, है कि नहीं? दोग्धरी स्थित है, उसके नेतृत्व में क्या किया गया? वो दोहन करने वाला था। ठीक है भैया। और निकला क्या उससे? कहा भैया भास्वंति रत्नानि महौषधीश्चा, ये दूध थे, ये दूध यही था, है कि नहीं? उससे दोहन करने पर ये निकला सब क्या? भास्वंति रत्नानि और महौषधीश्चा। भास्वंति रत्नानि, दे दीप्यमान जो रत्न थे वो, और महौषधीश्चा यानी औषधियाँ, है कि नहीं? औषधियाँ, संजीवनियाँ, है कि नहीं? संजीवन्यादिश्च, है कि नहीं? संजीवनी आदि बूटी क्या थी? संजीवनी आदि बूटयः, बूटयः किम सन्ति? हाँ, पय रूपेण आसन, है कि नहीं? पय के स्थान पर ये थी सब, ये निकले दोहन करने से, ये निकले, समझे कि नहीं? किसको दुहा भैया? गाय कौन थी? तो धरित्रीम, पृथुपदिष्टाम धरित्रीम दुदुहु। किसको दुहा? तो पृथुपदिष्टाम धरित्रीम दुदुहु। पृथुपदिष्ट जो धरित्री थी, पृथ्वी थी, उसको दोहन किया गया, उसको दुहा गया। ठीक है ना भैया? तो ये का चीज हो गई? वत्स भी हो गया, दुहने वाला भी हो गया, और दूध भी हो गया, और गाय भी हो गई। हो गए ना? 4 चीजें हो गई। क्या क्या? दूध और गाय, चारों चीज हो गई कि नहीं हो गई? वो इसे यहाँ लगा लेना, समझे कि नहीं? कितना अच्छा, देखो कवि ने कितना अच्छा वर्णन किया है कि नहीं? यहाँ भी गाय के पास 4 चीजें होना चाहिए, दूध निकल आता। क्या यार? वैसे वहाँ भी क्या है? दोहन जहाँ है वहाँ 4 चीज आवश्यक है, वही 4 चीज यहाँ, वही 4 चीज यहाँ। कितना अच्छा देखो कवि ने क्या किया है, इसका वर्णन किया है कि नहीं? कहा देखो, यम सर्वशैला परिकल्प वत्सम, वत्सम परिकल्प, यम हिमालयम सर्वशैला, सर्वे पर्वता, शैल माने पर्वत, सर्व माने सभी, सर्वे शैला यानी सर्व पर्वता, सभी पर्वत क्या किए? यम, यम माने हिमालयम, वत्सम परिकल्प, बछड़ा बना करके, बछड़ा है कि नहीं? वत्सम परिकल्प, बछड़ा बना करके, यम मतलब हिमालयम, तो यम हिमालयम सर्वशैला यानी सर्वे पर्वताः वत्सम परिकल्प, बछड़ा बना करके, है कि नहीं? परिकल्प का माने कल्पयित्वा कर लेना है, कल्पनाम कृत्वा, है कि नहीं? वत्सम कल्पनाम कृत्वा, कल्पयित्वा कल्पनाम कृत्वा, है कि नहीं? आगे क्या किए? वत्सम, वत्सम माने सुतम, पुत्रम, है कि नहीं? वत्सम सुतम पुत्रम, कुछ भी कहो। वत्सम परिकल्प कल्पनाम कृत्वा, दोह दक्षे मेरऊ, दोह, दोह दक्षे यानी दोहन, दोहन क्रियायाम कुशलः निपुणः यः अस्ति मेरु पर्वतः, तस्मिन् मेरऊ दोग्धर स्थिते सति अवस्थिते सति, है कि नहीं? दोहन कर्तरि, दोग्धरी बने दोहन कर्तरि, स्थिते सति अवस्थिते सति, है कि नहीं? और भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च, और भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च, भास्वन्ति माने दे दीप्यमानानि रत्नानि, भास्वन्ति माने दे दीप्यमानि रत्नानि, भास्वन्ति का मतलब होता है भा माने भादीप्त धातु है, तो भास्वन्ति माने भास वाली यानी दे दीप्यमान जो रत्न है ये निकले, और महौषधीश्च यानी संजीवनी बूटी आदि सब क्या हुए? निकले। ऐसे पृथुपदिष्टाम धरित्रीम दुदुहु, पृथुपदिष्ट जो धरित्री उसको दुहा गया। एक वैन्य नामक राक्षस उत्पन्न हुआ था, वो बड़ा आतताई था, सबको दुष्ट क्या कर रहा था? ब्राह्मणों को, संतों को, मुनियों को कष्ट पहुंचा रहा था। तो उसका मुनि ऋषियों ने मिल करके उसका मर्दन किया, नष्ट कर दिया उसको, और उसके हाथ का क्या किया? क्या किया? दोहन किया,
मथा उसको, जिससे क्या हुआ, उसकी दक्षिण बाहु से मथने से नारायण अंश स्वरूप पृथु का उत्पन्न हुआ और पृथु के ने पृथ्वी का उपदेश किया। पृथ्वी के उपदेश जो रत्न है, अपने भक्तों का, अपने जो पृथ्वीवासी थे, प्रजाजन थे, उनका दुख दूर करने के लिए, दारिद्र दूर करने के लिए जो पृथ्वी में रत्न छुपे थे उनको क्या किया गया, दोहन किया गया। उसी का इसमें वर्णन भागवत जी में आया है। ठीक है भैया, तो ये इसमें हो गया। तो आ गया ना सबको। यम सर्वशैला परिकल्प वत्सम, यम हिमालयम सर्वशैला यानी सर्वे पर्वता, वत्सम माने सुतम, परिकल्प कल्पनाम कृत्वा, दो दक्ष यानी दोह निपुणे, दोहन क्रियायाम निपुणे, मेरौ मेरु पर्वते है कि नहीं, दोग्धरि स्थिते, दोहन कर्तरि, दोग्धरि माने दोहन कर्तरि, स्थिते अवस्थिते सति, भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च, भास्वन्ति माने दे दीप्यमानानि रत्नानि मरकत मणि आदि है कि नहीं, मरकत मणि आदि नहीं है, और महौषधीश्च महो और संजीवनी बूटी आदि है कि नहीं, संजीवनी बूटयश्च है कि नहीं, पृथुपदिष्टाम धरित्रीम दुदुः, पृथुपदिष्ट जो धरित्री थे उसे दोहन किया, इनका दोहन किया। किनका दोहन किया, तो इनका भास्वन्ति रत्नानि का दोहन किया और महौषधियों का दोहन किया है कि नहीं, पृथ्वी से। ठीक भैया, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा है अनंतरत्न अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य, अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य, हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम्, हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम्, एको हि दोषो गुण सन्निपाते, एको हि दोषो गुण सन्निपाते, निमज्जतीन्दोः किरणे शिवाङ्कः, निमज्जतीन्दोः किरणे शिवाङ्कः। अब देखो इसमें बताया भैया, जो हिमालय है उस हिमालय में एक दोष है। क्या दोष है? हिम। क्या दोष है? हिम माने बर्फ। उसमें बर्फ बहुत है। कह यार सामान्य लोग उसमें जा ऐसे जा नहीं सकते। कह यार ये दोष है ना, एक उसमें ये दोष है। कौन सा दोष है? हिम। हिम का होना ही क्या है उसमें, लेकिन कहा तब भी वो दोष छुप जाता है। क्या हो जाता है? अंतर्लीन हो जाता है। निमज्जति। क्या हो जाता है? निमज्जति। वो क्या हो जाता है? अंतर्लीनम भवति। निमज्जति माने अंतर्लीनम भवति, है कि नहीं? वो अंतर्लीन हो जाता है। कैसे? कहा जैसे, जय से चंद्र, इंदोह माने चंद्र, इंदोह चंद्रस्य, इंदोह किरणेषु, किरणों में एक अंका माने कलंका अस्ति, एक कलंक है चंद्रमा में भी। क्या? लेकिन वो क्या हो जाता है? छुप जाता है कि नहीं? निमज्जति अंतर्लीनम भवति। जैसे वो क्या हो जाता है? छुप जाता है। वैसे इसमें भी क्या हो जाता है? अनेक गुण सन्निपाते, अनेक गुणों के होने के कारण वो एक ठो दोष क्या हो जाता है? छुप जाता है। समझे कि नहीं? वही देखो कह रहे हैं, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदो, एक साथ कर दिया दीर्घ है, निमज्जति इंदो बराबर निमज्जति इंदो है, निमज्जति इंदो बराबर निमज्जति इंदो, है कि नहीं? किरणेषु इव अंका, किरणेषु इव अंका, किरणेषु इव अंका। यहाँ भी क्या हो गया है? अरे यण वण हो करके ऊ था वाह हो गया, का यण कर लेना है भैया। तो किरणेषु इव अंका, किरणेषु इव अंका, है कि नहीं? किरणों में जैसे अंका, अंका माने कलंक है कि नहीं? कलंक है वो क्या हो जाता है?
गुण सन्निपाते, गुण के सन्निपात होने के कारण, अधिक गुण होने के कारण वो जैसे क्या हो जाए, निमज्जति, जैसे छुप जाता है, अंतर्लीनम भवति। वैसे इस हिमालय में भी एक ठो जो दोष है, कौन सा दोष है, हिम, वो क्या हो जाता है, छिप जाता है, निमज्जति हो जाता है, अंतर्लीन हो जाता है। ठीक है भैया, अब देखो चलते हैं हम लोग, पढ़ते हैं शुरू से। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य, है कि नहीं, अनंत, अनंत माने जानते ही हैं आप, असंख्याक, है कि नहीं, असंख्य जो है कि नहीं, असंख्य जो रत्न है, क्या है, रत्न है, मणि आदि हैं, उनका प्रभाव, प्रभव माने होता उत्पत्ति स्थान है, प्रभवः प्रभवत्यस्मात् इति प्रभव, यानी उत्पत्ति स्थानम, समझे कि नहीं। तो अनेक रत्नों का उत्पत्ति स्थान है जो कौन, हिमालय, है कि नहीं। तो अनंत रत्न प्रभव, प्रभव यस, यह सा, अनंत रत्न प्रभव तस्य, अनंत रत्न प्रभव, अनंत रत्न, अनंत जो रत्न, उनका प्रभाव यानी उत्पत्ति स्थान कौन है, हिमालय है, समझे कि नहीं। तो अनंत रत्ना नाम प्रभव उत्पत्ति स्थानम इति अनंत रत्न प्रभव तस्य अनंत रत्न प्रभवस्य, षष्ठी समास कर लेना है भैया। तो अनंत रत्नों का प्रभाव, असंख्य रत्नों का जो उत्पत्ति स्थान है, तस्य ऐसे तस्य हिमालय से, ऐसे हिमालय का, है कि नहीं, यस्य हिमालय से, ऐसे हिमालय का, हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम, हिमम, हिमम सौभाग्य विलोपि न जातम, न जातम नहीं हुआ, न जातम माने नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सौभाग्य विलोपि न जातम, सौभाग्य यानी सौंदर्य, सुभगस्य भावः सौभाग्य, सौभाग्यम माने सौंदर्यम, सौभाग्यम माने सौभाग्य, सौभाग्य माने सौंदर्य, क्योंकि सुभगस्य भावः सौभाग्य, सौभाग्यम इति सौंदर्यम, तद विलोपनम करोति इति सौभाग्य विलोपि न जातम, यानी सौभाग्य यानी सौंदर्य का विलोप करने वाला नहीं हुआ, कहे न जातम माने नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सौभाग्य का विलोप यानी लोप करने वाला कौन नहीं हुआ, हिमम लिखा ना, हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम, समझे कि नहीं, हिम जो है सौभाग्य विलोपि न जातम, है कि नहीं, हिम क्या नहीं हुआ, सौंदर्य के लोप का कारण नहीं हुआ, समझे कि नहीं, हिमम तुषारम, है कि नहीं, हिमम तुषारम सौभाग्य विलोपि सौंदर्यस्य लोप कारणम न जातम, है कि नहीं, लोप कारण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो उसका कारण नीचे बता रहे हैं, इसीलिए इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, समझे कि नहीं, उसका कारण नीचे बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि कहे एको ही दोषा, एक ठो दोष क्या नहीं करता, कुछ बिगाड़ नहीं पाता, वो अंतर्लीन हो जाता है, यानी छुप जाता है, कब, गुण सन्निपाते, कहा जब अनेक गुण हो तब, और जब गुणहीन हो, कोई गुण ना हो, दोष ही दोष हो, तब फिर वो छुपने वाला नहीं, तब तो सीधे छलकता है, वो कहाँ, सीधे मुंह में दिखाई देता है, सुंदर देखने पर ही क्या है वो, वही दोष भाई दिखाई देता है कि नहीं, इसलिए गुण सन्निपाते वो छुपता है कि नहीं, निमज्जति, गुण सन्निपाते एका दोषा निमज्जति, कहा गुण सन्निपात, गुण समुदाय सत्वे, है कि नहीं, गुण समुदाय सत्वे, गुण सन्निपाते माने गुण समुदाय सत्वे, है कि नहीं, गुण समुदाय के होने पर, अनेक गुणों के होने पर, एक दोषा यानी एक दोष क्या हो जाता है, निमज्जति, अंतर्लीनम भवति, निमज्जति, निमज्जति अंतर्लीन हो जाता है, ठीक है भैया। कहा कैसे, कहा जैसे इंदोह, इंदोह माने चंद्रस्य, इंदोह चंद्रस्य, जैसे इंदु यानी चंद्र के, किरणेषु किरणों में, अंकः कलंकः एक अंक कलंक होने पर भी वो जैसे क्या हो जाता, अनेक गुणों के होने के कारण वो क्या हो जाता, निमज्जति छिप जाता है, उसी के समान, तद इव, इव माने उसके समान, यहाँ पर भी जो एक दोष है हिम, वो क्या नहीं होता, सौंदर्य विलोपि न जातम, वो सौंदर्य के विलोप यानी लोप में कारण नहीं बनता है, अपितु क्या हो जाता है, वो निमज्जति छिप जाता है, अंतर्लीनम भवति, समझ गए ना। तो सीधा सीधा अन्वय, कुछ करना नहीं इसमें, अनंत प्रभवस्य, है कि नहीं, यस्य हिमालयस्य, है कि नहीं, अनंत प्रभवस्य
यस्य हिमालयस्य, है कि नहीं, हिमम सौभाग्य विलोपि न जातम, है कि नहीं। कैसे, क्यों, कारण दे रहा है, क्यों, कहा गुण सन्निपाते ही, गुण सन्निपाते ही, गुण सन्निपात होने पर क्या होता, ही यतः, यतः ही यतः गुण सन्निपाते, गुण सन्निपात होने पर एको दोषा निमज्जति, निमज्ज, कहा कैसे, कहा इंदो किरणेषु अंकः इव, अंकः कलंकः इव, है कि नहीं। इस तरह से इसका क्या कर लेना, अन्वय कर लेना। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। उपजाति छंद है, प्राय सभी में क्या है, उपजाति छंद। ठीक भैया, तो इस तरह से 3 पढ़ा दिया, आगे फिर पढ़ाऊंगा।